आमतौर पर आपने ऐसे मामले कम ही सुने होंगे जिसमें किसी भी कंपनी के मालिक को उसी कंपनी से बाहर निकाल दिया जाए। हमारे देश में एजुकेशन के क्षेत्र की एक बड़ी इंडस्ट्री है, इसका नाम है बाइजू। और बाइजू के मालिक, जिनका नाम है बैजू रविंद्रन, उनको उन्हीं कंपनी से बाहर निकालने की तैयारी चल रही है। आखिर कौन लोग हैं जो इस साजिश के हिस्से में हैं? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक और केस बताता हूँ। दुनिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है एप्पल का। एप्पल के मालिक थे स्टीव जॉब्स, और उनको भी उनकी कंपनी से बाहर निकाला गया था। तो वैसा ही मामला ऐसा अपना हमारे देश में चल रहा है। बैजू इस समय थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन में चल रही है, जो कि वंस अपॉन अ टाइम हमारे देश के एजुकेशन के क्षेत्र की सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी। एक समय इसका वैल्यूएशन $22 बिलियन तक पहुंच गया था। मतलब इस क्षेत्र में अपना एक अलग परचम लहराया था। लेकिन एज ऑफ नो बैजू क्राइसिस से गुजर रही है। और वो कौन लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जरा ये भी नजर डालते हैं। तो बाइजू के शेयर होल्डर हैं जिनका नाम है जनरल एटलांटिक, पीक एक्सवी या पीक 15 बोल सकते हैं, सोफिना, चैन जकरबर्ग, ऑल एंड सैट्स। ये इन कंपनी का जो कंबाइंड शेयर होल्डिंग है वो लगभग 30% है। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी किसी भी कंपनी के मालिक को पैसे की जरूरत होती है तो आमतौर पर वो अपने शेयर बेचता है और उसके बदले में उसे पैसे मिल जाते हैं, है ना। तो ये इन्वेस्टर्स हैं जो कि कंपनीज के मालिक हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये कंपनियां बेसिकली आपके सामने दिखाई जा रही हैं। इनके पास बैजू का जो शेयर है लगभग 30% है। इन्होंने प्रपोजल दिया, ईजीएम नोटिस जारी किया, और उसमें यह था कि बैजू की वाइफ और साथ में उनके एक ब्रदर हैं बैजू रविंद्रन खुद, उनकी वाइफ दिव्या गोकुलनाथ और उनके भाई रिजू रविंद्रन, इनको बोर्ड से हटाया जाए। अब देखिए, जब बोर्ड से हटाया जाएगा तो बोर्ड से हटाने के लिए ज़रूरी क्या है कि कम से कम 50% जो शेयर होल्डर्स हैं वो इसमें सपोर्ट करने चाहिए थे, है ना। 50% + 1, है ना। यदि इतने शेयर होल्डर्स ने सपोर्ट कर दिया कि हाँ इनको हटाया जाए, तो भाई ऑब्वियस बात है, डेमोक्रेसी का ज़माना है, मेजॉरिटी वोट्स, तो मेजॉरिटी वोट करती है तो इनको हटाया सकता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि रविंद्रन जो फैमिली है, ये तीनों का जो कंबाइंड शेयर होल्डिंग है वो है 26%। तो इन्होंने एनी हाउ इस बार तो मैनेज कर लिया है कि इनको नहीं हटाया जाए, लेकिन आने वाले कल में इनके लिए समस्या हो सकती है। इसलिए आप याद रखें कि जो अपने इन्वेस्टर्स हैं उनको भी वाइजली चूज करें। कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टर्स को आप बहुत सारा शेयर दे देते हो और वो सारे के सारे जो इन्वेस्टर हैं इकट्ठा हो जाते हैं और फिर उस कंपनी के मालिक को ही वहाँ से निकाल देते हैं। तो कई बार समस्याएं ऐसी होती हैं कि आपके खिलाफ में लॉबिंग भी होती है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए ज़रूरी है कि अपने इन्वेस्टर्स को वाइजली चूज करें। एनीवे, आपकी राय इसमें क्या, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।